जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त हो, तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वायुमंडलीय दाब पे और गैसों के कुछ ऐसे गुण जो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं तो वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं या वायुमंडलीय दाब क्या है। ठीक, तो वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, ठीक, चाहे तो हम वायु दाब बोले या वायुमंडलीय दाब बोले, बात एक ही है। तो वायु दाब या वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर हवा के भार को कहते हैं। अब देखिए, जो वायुमंडलीय दाब होती है या कह सकते हैं जो वायु दाब होता है तो क्या होता है, तो वायु दाब जो पृथ्वी पर कह सकते हैं गैसों के भार को कहते हैं। ठीक, यानी कि पृथ्वी पर जो गैसें पाई जाती हैं उन गैसों के भार को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। और ये गैसों पर भार आता कहाँ से है, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी के कारण। ठीक, सो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडलीय दाब अथवा वायुमंडलीय वायु का दाब अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये जो वायुमंडलीय दाब है तो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो पृथ्वी पर गैसों के भार को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक, नेक्स्ट, गैसों के कुछ ऐसे गुण जो वायुमंडल के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब सो फ्रेंड्स, अब हम गैसों के कुछ ऐसे गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो वायुमंडल के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सो फ्रेंड्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। अब देखिए, यदि बात की जाए संपीड़ित, तो संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबाव। तो यदि गैस पे दबाव पड़ता है तो वायुमंडल पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखिए, जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं सतत रूप से एक दूसरे में क्या होती हैं, मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिलना। एवं विस्तृत, तो विस्तृत होने से का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो देखिए, जब वायुमंडलीय गैसें कह सकते हैं स्थिर नहीं रहती क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मिश्रित या विस्तृत होती रहती हैं। तो जब गैसें आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं तो उससे वायुमंडल पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, वायुमंडलीय गैसों को सूर्य की ऊष्मा गर्म करती है। अब देखिए, जब ऊपर से कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश आता है और वायुमंडलीय कह सकते हैं गैसों को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु का ताप एवं घनत्व बदलता रहता है। अब देखिए, जब हम कह सकते हैं कि ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है या सूर्य की ऊष्मा आती है तो जो वायुमंडल की गैसें हैं उन गैसों को क्या करता है, ऊष्मा देती है, यानी गैसें हीट होती हैं। तो जब गैसें हीट होती है तो उनमें प्रभाव क्या पड़ता है कि ताप। देखिए, जब कोई किसी चीज को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा, और जब ताप बढ़ेगा तो घनत्व में भी अंतर आता है। ठीक, तो ताप और यहाँ पे कह सकते हैं साथ में ताप दाब एवं घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है। सो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायुमंडलीय दाब स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करते हुए एक स्थान पर दूसरे स्थान की तुलना में भिन्न होता है। अब देखिए, जो वायु दाब होता है तो इसमें क्या लिखा, ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर मान ली जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उतना उतना कह सकते हैं जिससे जैसे तापमान बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, वायु दाब भी घटेगा और बढ़ेगा। लिखा है इसमें करते हुए एक स्थान पर दूसरे स्थान की तुलना में भिन्न होता है। अब मान लो यहाँ पॉइंट ए हो गया ये, और ये क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। तो देखिए, जो पॉइंट ए का दाब है ये मान लीजिए थोड़ा सा ये कम ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा है, तो इन दोनों का जो वायु दाब है वो क्या हो सकता है, तो भैया इन दोनों का वायु दाब भिन्न हो सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बैरोमीटर। क्या होता है, तो भैया बैरोमीटर। सो फ्रेंड्स,
इस छोटी सी वीडियो में आप वायुमंडल और कह सकते हैं वो गैसों के कुछ ऐसे गुण जो वायुमंडल दाब को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। सो फिर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।